वेलकम टू वंडरिंग माइंड्स फैमिली। मैं आप सभी प्यारे साथियों का वंडरिंग माइंड्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें अपना थर्ड लेक्चर ऐड करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि ब्रिटिश साहित्य का परिचय। इससे पहले कि हमने दो लेक्चर्स लिए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार उन दोनों लेक्चर्स को देख लें। फर्स्ट लेक्चर इज़ ऑन इंग्लिश मोनार्क्स एंड सेकंड लेक्चर इज़ ऑन टाइमलाइन ऑफ द एजेस इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये दोनों ही लेक्चर्स बिगनर्स के लिए तो बेनिफिशियल हैं ही, साथ ही में जो बिगनर्स से आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर रिवीजन पर्पस। प्यारे साथियों, ये जो हमारी सीरीज़ है ये न केवल यूजीसी नेट बल्कि टीजीटी, पीजीटी, सेट और एनी अदर इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप सभी को बेनिफिट देगी। तो मैं आप सभी से आशा करूँगा कि आप बिगिनिंग से लेके एंड तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और अगर आप सब में से किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाते रहें। इसके अलावा प्यारे साथियों, हम डेली टेलीग्राम पर वंडरिंग माइंड्स ग्रुप में 9 PM क्विज़ेस करवाते हैं। अगर आप सभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इधर उधर पेड क्विज़ेस के लिए या पेड मॉक्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ अटेम्प्ट कर देखें। उनका लेवल आपको नेट के क्वेश्चंस के लेवल का ही मिलेगा और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जो डिस्कशन पर्पस के लिए हैं। अगर आप डिस्कशन के लिए उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स के और सभी ग्रुप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उस आगे बढ़ने से पहले प्यारे साथियों, हम एक मोटिवेशनल कोटेशन पढ़ लें। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग में ला सकते हैं या जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, विदाउट एजुकेशन और विदाउट नॉलेज हम कुछ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हमारे पास जब तक ज्ञान नहीं होगा हम कुछ नहीं बदल पाएंगे। इसलिए ज्ञान के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपना लेक्चर देखते हैं। ओवरव्यू हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि एक ओवरव्यू देखेंगे हम ब्रिटिश साहित्य के इतिहास का, जिसके अंदर हम सबसे पहले 3 एजेस को देखेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड है: ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इसके बाद हम अपने पहले मेजर राइटर पर आते हैं, जॉफ्रे चौसर, जिनका टाइम पीरियड 1340 से 1400, 1340 से 1400 तक माना जाता है। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डिला रोस, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रांसलेशन ऑफ
Consolation of Philosophy, Troilus and Cresside, The Legend of Good Women and the Canterbury Tales। प्यारे साथियों, ये सभी वर्क्स किसी न किसी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स में किसी न किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन सभी वर्क्स को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चौसर का जो वर्क है वो द कैंटरबरी टेल्स है, जिसे हर बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक का लिटरेचर स्टूडेंट अच्छे से समझता भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डियर लर्नर्स, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, और उनका जो राइटिंग डायलेक्ट था वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। ये भी याद रखने वाली बात है एक जॉफ्री चौसर के बारे में। इसके अलावा इनके बारे में काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन इतना डिटेल में हम जब एज वाइज चलेंगे लेक्चर्स में तब पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौसर के कंटेम्प्रेरीज़ को, जिनमें विलियम लैंगलैंड आते हैं, जिनका वर्क फेमस वर्क है द विज़न ऑफ पायर्स द प्लोमैन, जो कि एक ड्रीम विज़न है। इसके अलावा जॉन गावर आते हैं, जिनकी 3 फेमस वर्क हैं स्पेक्युलम मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस, कन्फेसियो एमेंटिस। इसके अलावा जॉन वाइक्लिफ अनदर फेमस राइटर हैं और चौसर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, जिन्होंने लिखा था ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। इसके अलावा हम 15th सेंचुरी के जो चौसेरियंस रहे हैं उनकी बात करते हैं अब, जिनमें जॉन लिडगेट का नाम आता है, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड का नाम आता है, रॉबर्ट हेनरिसन का नाम आता है, विलियम डनबर का नाम आता है, और गेविन डगलस, थॉमस मेलरी, इन सभी का नाम आता है। डियर लर्नर्स, इसके बाद जब रेनेसां स्टार्ट हुआ 15th सेंचुरी में, तो ओरिजिन जो था ड्रामा का वो भी होने लगा था। और सबसे पहले ड्रामा को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स। इस बारे में भी हम डिटेल में अपनी ड्रामा वाली जो वीडियो आएंगी उसमें देखेंगे। अब हम देखते हैं द रेनेसां। द रेनेसां टाइम पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना घटी वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका पतन हो गया था। और जो ट्यूडर रूल था वो स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड के अंदर। इसके अलावा ह्यूमनिज़्म एंड रेफॉर्मेशन भी होने लगा। इसके अलावा न्यू लर्निंग एंड लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशंस होने लगे। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें होने लगी। कॉलोनियलिज्म भी आ गया। इसके अलावा जो फेमस राइटर्स रहे रेनेसां टाइम पीरियड में 15th सेंचुरी में, वो रोजर एस्चैम, थॉमस इलियट, थॉमस मोर, जॉन स्केल्टन, व्याट एंड सरे। व्याट एंड सरे को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे डियर लर्नर्स, प्यारे साथियों। अर्ल ऑफ व्याट एंड सरे जो थे, उन्हें इटालियन सोनेट के लिए जाना जाता है। उन्होंने इटालियन सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा टोटल्स मिसलेनी एक इम्पोर्टेंट इस एज की एक्टिविटी है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है टोटल्स मिसलेनी। इसके बाद एलिजाबेथन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे ही 16th सेंचुरी आती है उस टाइम पे एलिजाबेथन टाइम पीरियड में, जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनी 1558 में, उस टाइम विलियम शेक्सपियर, जो कि ग्रेट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनका बोलबाला था।
वो अपने लिटरेरी करियर के पीक पर थे। उनका टाइम पीरियड माना जाता है 1564 से 1616 तक, यानी 1564 से 1616 तक। विलियम शेक्सपियर के कुछ फेमस वर्क्स इस तरह से हैं, लाइक उनके कुछ हिस्ट्री प्लेज हैं जिनमें हम काउंट करते हैं रिचर्ड सेकंड को, किंग जॉन को, हेनरी फोर्थ को। इसके अलावा उनके कुछ डार्क कॉमेडीज और ग्रेट ट्रेजेडीज भी मानी जाती हैं, जिसमें हम काउंट करते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसके अलावा हम देखेंगे मेजर फॉर मेजर कोड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अलावा जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा आर सम मेजर ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर। रोमांसेस भी लिखे गए। विलियम शेक्सपियर ने कुछ रोमांसेस भी लिखे, जिनमें हेनरी एट उन्होंने लिखा, और द विंटर्स टेल उन्होंने लिखा, द टेम्पेस्ट वो भी रोमांसेस में काउंट होते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोनेट्स एंड लॉन्ग पोएम्स लिखी, और बहुत उन्होंने अप्रेंटिसशिप में रिचर्ड थर्ड, लव लेबर्स लॉस्ट और टू जेंटलमैन ऑफ वियोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सॉरी डियर लर्नर्स, रोमियो एंड जूलियट, etc. All of you can note them in your notebooks, dear learners. Then we will see the Shakespeare contemporaries. सबसे पहले नाम आता है फिलिप सिडनी का, जिन्होंने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा, आर्केडिया लिखा, अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा। एडमंड स्पेंसर का नाम आता है फिलिप सिडनी के बाद, जिन्होंने द शेफर्ड्स कैलेंडर को लिखा, एस्ट्रोफेल को लिखा, द फेरी क्वीन को लिखा। उसके बाद एमोर्टी एंड एपिथेलिमियन और प्रोथेमेलियन, ये सभी वर्क्स जो एडमंड स्पेंसर के हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर जॉन लिली का नाम आता है, जिनका एक फेमस वर्क है यूफ्यूज। उसके अलावा जॉर्ज पील का नाम आता है, थॉमस लॉज का नाम आता है, टॉमस किड का नाम आता है, जिनका फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन का नाम आता है, थॉमस नैश का नाम आता है, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आता है। क्रिस्टोफर मार्लो के 3 फेमस वर्क हमेशा याद रखना प्यारे साथियों, टेम्बरलिन द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस। ये 3 ग्रेट वर्क हमेशा एग्जाम में किसी न किसी पॉइंट से आ ही जाते हैं, या मैच द कॉलम में, या फिर सीक्वेंसिंग क्रोनोलॉजिकल वे में। देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम 17th सेंचुरी के बारे में देखेंगे प्यारे साथियों, जिसे जैकोबियन पीरियड भी कहा जाता है, इंग्लिश सिविल वॉर का पीरियड भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में इंग्लिश सिविल वॉर भी हुआ, रेस्टोरेशन पीरियड भी इसमें ही काउंट होता है, यानी कि जैकोबियन जो टाइम पीरियड था उसे हम काउंट करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ Queen Elizabeth, and when James VI of Scotland became the King of England as James I of England in 1601 or 1603, I think, to 25, or then his son Charles also to 1625 to 49. That time period is Jacobean time period, and after that the Commonwealth time period is also known as the English Civil War between 1649 to 1660, and 1660 to 1700 के टाइम पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड भी बोलते हैं। रफली ये 3 पीरियड्स
ऐसे डिवाइड हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैकोबियन पीरियड के अंदर जॉर्ज चैपमैन का नाम आता है, जिन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ होमर लिखा, द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया को लिखा, एडवर्ड होय को लिखा। जॉर्ज चैपमैन के बाद थॉमस हेवुड का नाम आता है, जिन्होंने ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस लिखा, द इंग्लिश ट्रेवलर को लिखा, थॉमस डेकर को लिखा ना सॉरी इसके अलावा थॉमस डेकर का नाम आता है, जिन्होंने द शू मेकर हॉलीडे लिखा। आफ्टर थॉमस डेकर, जॉन मॉर्स्टन, also famous writer, he wrote the Malcontent. Then John Webster, he wrote the White Devil, the Duchess of Malfi. Then another writer, Beaumont and Fletcher, he wrote they wrote Philaster. यहाँ ही नहीं दिए आएंगे ब्यूमेंट एंड फ्लेशर। देन इनके बाद थॉमस मिडल्टन का नाम आता है, जिन्होंने गेम ऑफ चेस लिखा, द गेम एट चेस लिखा, कैसल मेड इन चीपसाइड लिखा, वुमेन बिवेयर वुमेन लिखा, द चेंजलिंग लिखा। दीज आर सम फेमस वर्क्स। इनके बाद नाम आता है जॉन मिल्टन का, जिनका टाइम पीरियड 1608 टू 74 1608 से 74 माना जाता है, जिनके फेमस वर्क एल एलिग्रो एंड पेंसरोसो, आर्केड्स एंड कॉमस, लिसिडेस, लैटिन पोएट्री, मिल्टन्स लेफ्ट हैंड, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, Samson Agonistes. These last three works are very important regarding to NTUG or any PGT level exam of any state. So learn these important works always. और इसके अलावा हम देखते हैं इस सिविल वॉर में जो प्रोज राइटर्स थे वो थे टॉमस ब्राउने, टॉमस फुलर, जेरेमी टेलर, इज़ाक वॉल्टन, टॉमस होब्स। इसके अलावा हम देखते हैं पीरियड ऑफ द सिविल वॉर के अंदर जो केविलियर पोएट्स थे उनका एक ग्रुप था। उनमें कौन कौन थे हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। उनमें रिचर्ड लवलेस का नाम आता है, जॉन सकलिंग का नाम आता है, एडमंड वॉलर का नाम आता है, रॉबर्ट हेरिक का नाम आता है और टॉमस कैरिव का नाम आता है। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स का भी एक ग्रुप था इस टाइम पीरियड में, जिनके अंदर हम कुछ पोइट्स के नाम देखते हैं। एब्राहम कोवले उनमें से एक थे, एंड्रयू मार्वेल, रॉबर्ट हेरिक, टॉमस कैरिव, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशा, हेनरी वॉगन, टॉमस ट्रेवेन। इसके अलावा डियर लर्नर्स हम देखते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में जानते हैं, जिसके अंदर फेमस राइटर जो सैमुअल बटलर हैं वो उनका नाम आता है, जिन्होंने हुडिब्रास को लिखा। उनके बाद विलियम डी एवेनेंट का नाम आता है, जिन्होंने गॉन्डबर्ट को लिखा, द सीज ऑफ रॉड्स को लिखा। इसके अलावा टॉमस किलिंग्रीव का नाम आता है। इनके अलावा जॉन ड्राइडन अपने आप में बहुत फेमस माने जाते हैं, जिन्हें इस एज का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों। इनके फेमस वर्क ये हीरोइक स्टेंजास के वजह से जाने गए, एस.टी.आर. रेडक्स के वजह से ये जाने गए। इन्होंने एमस मिराबिल्स की वजह से ये जाने गए। इसके अलावा द मेडल मैकफ्लेक्नो, ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। प्यारे साथियों, ये जो रेड
मार्क हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। नाउ अब हम जॉन ड्राइडन के बारे में ही देखते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1631 टू 1700 ही माना जाता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी में हम देखते हैं प्यारे साथियों, रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर विलियम वाइचरले का भी नाम आता है, जिन्होंने द कंट्री वाइफ को लिखा था, द प्लेन डीलर को लिखा। इसके बाद विलियम कॉन्ग्रेव का नाम आता है, जिन्होंने डबल डीलर को लिखा, द वे ऑफ द वर्ल्ड को लिखा। उसके बाद जॉर्ज एथरिक का नाम आता है, जिन्होंने द मैन ऑफ मॉड लिखा। उसके बाद जॉर्ज फरकुहार का नाम आता है, जिन्होंने जॉन वेम्बर्ग को लिखा, कोले गिबर को लिखा। इनके बाद अफ्रा बेन का नाम आता है, जो कि मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट, विमेन नॉवलिस्ट मानी जाती हैं इस एज की, जिन्होंने ओरोनो बहुत ही फेमस नॉवल लिखा, जो कि अफ्रीकन स्लेवरी पर बेस है। इसके बाद एलिजा हेवुड का नाम आता है, जॉन बनियन का नाम आता है, जो कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए बेसिकली जाने जाते हैं, जो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके बाद हम 18th सेंचुरी पे आते हैं प्यारे दोस्तों। 18th सेंचुरी को हम द अगस्टन एज और द रोमांटिक रिवाइवल के नाम से भी जानते हैं। इस एज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर रहे अलेक्जेंडर पोप, जिनका टाइम पीरियड 1688 टू 1744 रहा। हम अलेक्जेंडर पोप की कुछ वर्क्स के बारे में देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट उनके वर्क्स। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, पेस्टोरल्स, द रेप ऑफ द लॉ, विंडसेट फॉरेस्ट, ट्रांसलेशन ऑफ होमर, essay on man, edition of Shakespeare, the Dunciad, moral essays, imitations of Horace। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं अलेक्जेंडर पोप के प्यारे साथियों। इसके अलावा हम डैनियल डिफो को देखते हैं। डैनियल फो को उनकी फेमस वर्क के लिए जाना जाता है, जो कि रॉबिन्सन क्रूसो आया था। देन कैप्टन सिंगलटन के लिए जाना गया। देन मेमोइर्स ऑफ ए कैवलियर के लिए जाना गया। देन द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स के लिए जाना गया। देन मॉल फ्लेंडर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क बाय डेनियल फो। देन रोक्साना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देन अ जर्नल ऑफ प्लेग ईयर। अब हम इसके बाद अगस्टन एज के कुछ राइटर्स के बारे में जानेंगे। जोनेथन स्विफ्ट, जिन्हें बैटल ऑफ द बुक्स के लिए जाना गया, टेल ऑफ अ टब के लिए जाना गया, ड्रेपर्स लेटर्स के लिए जाना गया, गुलिवर्स ट्रेवल के लिए जाना गया। उनके बाद जोसेफ एडिसन आते हैं, जिन्हें एसेज इन द स्पेक्टेटर क्लब के लिए जाना गया। देन रिचर्ड स्टेल आते हैं, जो कि जिन्हें एसेज द टेटलर के लिए जाना गया, और उनके अदर वर्क था द कॉन्शियस लवर्स। उनके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आते हैं, जिन्हें बेसिकली हम डिक्शनरी के लिए जानते हैं इंग्लिश हिस्ट्री में, लिटरेचर के अंदर। उनकी डिक्शनरी के लिए, उनके प्रीफेस टू शेक्सपियर के लिए, लाइव्स ऑफ द पोइट्स के लिए, एसेज इन द रैम्बलर के लिए। सैमुअल रिचर्डसन आते हैं इनके बाद, जिन्हें पेमेला 2 पार्ट्स में लिखी, उनके लिए जाना गया। देन क्लेरिसा, इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क वो लिखा। फिर इन्होंने सर चार्ल्स ग्रैंडसन लिखा। इनके बाद हम हेनरी फील्डिंग के बारे में जानेंगे, जिनका टाइम पीरियड 1760 से 1754 यानी 1707 टू 1754। मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल, इस एरा में नॉवल स्टार्ट हो गया था डियर लर्नर्स। नॉवलिस्ट्स का एक दौर था, जिसमें हेनरी फील्डिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल जोसेफ एंड्रयूज,
टॉम जोन्स, टॉम थम्ब आए। उनके बाद लॉरेंस एंड स्टीन ने ट्रिस्टन शैंडी को निकाला। उनके बाद अ सेंटिमेंटल जर्नी लॉरेंस एंड स्टर्न की ने ये 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे। इनके बाद फेनी बर्ने का नाम आता है, जिन्हें सिसिलिया के लिए जाना गया, एवलिना के लिए जाना गया, कैमिलिया के लिए जाना गया, कैमिला के लिए सॉरी। इनके बाद नाम आता है टॉबलस स्मॉलेट का, प्यारे साथियों, जिन्हें रॉड्रिक रैंडम के लिए जाना गया, और इसके अलावा उन्हें लॉन्डेट ग्रीव्स के लिए जाना गया, हम्फ्री क्लिंकर के लिए जाना गया। इनके बाद नाम आता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का, प्यारे साथियों, जिन्हें द वाइकर ऑफ वेकफील्ड के लिए जाना गया। फिर द गुड नेचर्ड मैन के लिए जाना गया। शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेयर ओलिवर गोल्डस्मिथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, प्यारे साथियों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इनके बाद नाम आता है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन का, जिन्हें द राइवल्स के लिए जाना गया, द स्कूल फॉर स्कैंडल के लिए जाना गया, और द क्रिटिक के लिए जाना गया। इनके बाद हम पढ़ते हैं द रोमांटिक रिवाइवल के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है जेम्स थॉमसन का, जिन्हें द सीजन्स के लिए जाना गया, और द कैसल ऑफ इंडोलेंस के लिए। इनके बाद ग्रेवयार्ड पोएट्स का नाम आता है, जिनमें थॉमस ग्रे आते हैं ग्रेवयार्ड पोएट्स में। थॉमस ग्रे का इम्पोर्टेंट वर्क है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड। उनके बाद विलियम कॉलिंस आते हैं, विलियम कॉपर आते हैं, विलियम ब्लेक आते हैं। विलियम ब्लेक की 2 इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, एंड सेकेंड वन इज द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। Another is Robert Burns. Another writer is Robert Burns. Then Gothic romance के अंदर हॉरेस वॉलपोल आते हैं, जिनको द कैसल ऑफ ओट्रेंटो के लिए जाना जाता है। उनके बाद एन रेडक्लिफ राइटर हैं, वो आते हैं, उन्हें द मिस्ट्रीज ऑफ यूडेल्फो के लिए जाना जाता है, प्यारे साथियों। इनके बाद मैथ्यू ग्रिगरी लेविस आते हैं, जिन्हें द मॉन्क के लिए जाना जाता है। उनके बाद विलियम बेकफोर्ड आते हैं, जिन्हें वैथिक के लिए जाना जाता है, वैथिक। इनके बाद मैरी शेली का नेम आता है, जिन्हें फ्रैंकेस्टीन के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूँगा, इन सभी वर्क्स को आप न केवल याद रखिएगा, बल्कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में याद रखिएगा, ईयर वाइज। अब हम 19th सेंचुरी के बारे में देखते हैं, प्यारे साथियों। इस एज को रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन एज कहा जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 1837 से बेसिकली विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग मानी जाती है 1901 तक। उससे पहले के टाइम पीरियड को रोमांटिक पीरियड कहा जाता है, जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था 1798 से लेकर 1832। कई जगह मिलता है, कई जगह 1837 में मिल जाता है। इस एज की रोमांटिक पीरियड के फेमस राइटर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1770 to 1850, यानी कि 1770 से 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स को लिखा, टिंटन एबे को लिखा, लूसी पोएम्स को लिखा, मिशेल को लिखा, द प्रील्यूड को लिखा, द एक्सकर्शन को लिखा, इसके अलावा इमॉर्टेलिटी ओड को लिखा। इनके बाद एस.टी. कोलरिज का नाम आता है, जिन्होंने कन्वर्सेशन पोएम्स को लिखा।
कुबला खान इनकी बहुत इम्पोर्टेंट और मानी हुई पोएम है। एंशियंट मैरिनर इनकी बहुत इम्पोर्टेंट फेमस पोएम है। इसके अलावा इन्होंने क्रिस्टबेल को लिखा, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर लिखा। मेरे साथियों, वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेट्स को भी लिखा, जिसमें 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की रही। इसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट सदी को। उन्हें भी बहुत इम्पोर्टेंट राइटर माना जाता है इस एज का, जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क लिखे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैडॉक, उसके अलावा द कर्स ऑफ किहामा, उसके अलावा थालाबा द डेस्ट्रॉयर। इनके अलावा हम देखते हैं रोमांटिक पीरियड के अंदर लॉर्ड बायरन को, हावर्स ऑफ आइडलनेस, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। इनके अलावा चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। इनके अलावा डॉम जॉन और वर्स ड्रामा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पी.बी. शेले के बारे में भी हम देख लेते हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को एक बार। एरिस्टोर, क्वीन मैब, ओड्स, द स्केंसी, Prometheus Unbound is very important by P.B. Shelley, dear learners. This work always comes in match the column or not correcting format. After that, the triumph of life is also important. Adonias is very important, and a defense of poetry is a very very important work by P.B. Shelley. Then we see the other writer, John Keats, wrote Endymion, Isabella, The Eve of St. Agnes, Hyperion, The Fall of Hyperion, six great odes. After that, John Keats, we will see Walter Scott, famous writer of this age. He wrote Scottish poems, include Minstrelsy of the Scottish Border, The Lay of the Last Minstrel, The Lady of the Lake. After that, Waverley novels he wrote. Then Kenilworth, another important feature. Then Jane Austen is very important in this time period, is 1775 to 1817, 1775 से 1817 तक. She wrote Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Persuasion, Northanger Abbey. Prose writers of romantic period was Charles Lamb, जिनका फेमस वर्क है एसेज ऑफ एलिया, विलियम हेजलिट, जिनका फेमस वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, द राउंड टेबल, द लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स, द स्पिरिट ऑफ द एज। आफ्टर दैट थॉमस डी क्विंसी, जिनके फेमस वर्क हैं ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, और another famous work was The Confession of an English Opium Eater by Thomas D. Quincy. Another writer was Alfred Lord Tennyson. Time period was 1809 to 1892, 1809 से 1892. Alfred Lord Tennyson
विक्टोरियन पीरियड के पोएट्स में काउंट होते हैं। इन्होंने लोटस ईटर्स को लिखा, यूलिसिस को लिखा, द लेडी ऑफ शेरलॉट को लिखा, मॉर्टे डी आर्थर को लिखा, द प्रिंसेस को लिखा, इन मेमोरियम लिखा। इनके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं जिन्होंने एंड्रिया डेल सार्टा नाम का एक वर्क लिखा। उनके बाद फ्रा यूपी, उसके बाद रबी बेन एजरा, देन माई लास्ट डचेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के। अनदर पोएट्स वॉज मैथ्यू आर्नोल्ड, ही रॉट द स्कॉलर जिप्सी, डॉवर बीच, थीसियस। एलिजाबेथ बेनेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की मिसेस। इनके बाद प्री रेफलाइट ब्रदरहुड आते हैं जिनमें हम देखते हैं कुछ फेमस राइटर्स को, जिनमें डीजी रोसेटी आते हैं, डब्ल्यू.एच. हंट आते हैं, जे.ई. मिलियस आते हैं, विलियम मॉरिस आते हैं, क्रिश्चियन रोसेटी आती हैं। आफ्टर दैट हम चार्ल्स डिकन्स को देखते हैं जिनका टाइम पीरियड 1812 टू 1870 है प्यारे साथियों। इनके कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके हर वर्क के कैरेक्टर हमेशा याद रखना। नाउ लेट्स सी चार्ल्स डिकन की फेमस वर्क पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बेनेबी रज, ए क्रिश्चियन कैरोल, इसके अलावा डॉम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, A Tale of Two Cities, Great Expectations. These are famous works by Charles Dickens. एलिजाबेथ गास्केल भी एक इम्पोर्टेंट फिगर रही हैं विक्टोरियन पीरियड की। विलियम मैकबेथ ठैकरे भी, डब्ल्यू.एम. ठैकरे भी बहुत इम्पोर्टेंट फिगर रही हैं जिन्होंने वैनिटी फेयर लिखा था। उनके बाद शार्लोट ब्रॉन्टे जिन्होंने जेन आयर लिखा, उनके बाद एमिली ब्रॉन्टे जिन्होंने वुदरिंग हाइट्स लिखा, उनके बाद जॉर्ज इलियट। शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, एनी ब्रॉन्टे, दीज आर 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स डियर लर्नर्स। जॉर्ज इलियट ये बेसिकली फीमेल थी लेकिन इन्होंने अपना पेन नेम बोरो किया और मेल के नेम से इन्होंने एडम बेड लिखा, सीलस मैनर लिखा, क्योंकि उस टाइम पर प्यारे साथियों जो वीमेंस थी उनके लिए राइटिंग पॉसिबल नहीं थी इनके, इसलिए इन्होंने मेल नेम बोरो किया। द मिल ऑन द फ्लॉज ये उनका अदर वर्क है, मिडल मार्च उनका अदर वर्क है। इसके बाद हम देखते हैं विक्टोरियन पीरियड को जिसके अंदर नाम आता है सैमुअल बटलर का, जॉर्ज मेरेडिथ का, टॉमस हार्डी का कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ द डियूबरविल्स, ज्यूड द ऑब्सक्योर, वेसेक्स पोएम्स। इनके बाद थॉमस हार्डी के बाद नाम आता है हेनरी जेम्स का, जिनकी डेजी नीलर इम्पोर्टेंट वर्क है। उनके बाद द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इम्पोर्टेंट वर्क है। द टम ऑफ द स्क्रू इम्पोर्टेंट वर्क है। द एम्बेसडर्स बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। इनके बाद नाम आता है आर.एल. स्टीवनसन का जिन्होंने ट्रेजर आइलैंड लिखा। इनके बाद नाम आता है जेरोन का जिन्हें 3 मैन इन बोट के लिए जाना जाता है। नाउ अब हम देखते हैं विक्टोरियन पीरियड के अंदर कुछ प्रोज राइटर्स को जिनमें थॉमस कैरलिल का नाम आता है जिन्होंने ट्रांसलेटेड गोथे को लिखा, साइंस ऑफ द टाइम्स लिखा,
सार्टर, रिसार्टस लिखा, ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप को लिखा। उनके बाद नाम आता है टीबी मैकॉले का, जिन्हें एसेज के लिए जाना गया और मैकॉलेज मिनट के लिए जाना गया। देन प्रोज राइटर्स के नाम आते हैं, जिनमें जॉन रस्किन का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें अनटू दिस लास्ट के लिए जाना गया। मॉडर्न पेंटर्स के लिए जाना जाता है, सीजम एंड लिलीज के लिए जाना गया। मैथ्यू आर्नोल्ड का इनके बाद नाम आता है, जिन्हें एसेज इन क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है। लिटन स्ट्रेचे का नाम भी इनके बाद प्रोज राइटर्स में आता है। देन हम W.B. येट्स की बात करें तो 1865 से 1939 इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इन्हें विक्टोरियन पीरियड में ही काउंट किया जाता है। इनके फेमस वर्क में से ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, बाइजेंटियम पोएम्स, एमंग स्कूल चिल्ड्रन और पोएटिक ड्रामा भी बहुत इम्पोर्टेंट है इनका। इनके बाद एस्थेटिक मूवमेंट के कुछ राइटर रहे, जिनमें वॉल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड के इम्पोर्टेंट वर्क हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इनके बाद नाम आता है G.M. हॉकिंस का, जिनका इम्पोर्टेंट वर्क है स्प्रंग रिदम। इनके बाद नाम आता है स्प्रंग रिदम के बाद कर्टल सोनेट्स का। इसके बाद हम देखते हैं द विंडसोवर। आफ्टर G.M. हॉकिंस हम देखते हैं एवेंट ग्रेट मूवमेंट्स के अंदर हम इम्प्रेशनिज़म को देखते हैं, सिंबोलिज़म को देखते हैं, एक्सप्रेशनिज़म को देखते हैं, सरलिज़म को देखते हैं, डडाइज़म को देखते हैं, फ्यूचरिज़म को देखते हैं। ये कुछ टर्म हैं। ये इज़्म है डियर लर्नर्स, ISM जहाँ आ जाए, वे सभी जो हैं वो एवेंट ग्रेट मूवमेंट से रिलेटेड थे। नाउ लेट्स सी 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार मॉडर्निज्म कहा जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एडवर्डियंस के टाइम पीरियड में सबसे पहले रडियार्ड किपलिंग रहे, जिनका जो फेमस वर्क है वो द जंगल बुक रहा। किम नाम से वर्क पोएट्री अलग से इनकी फेमस रही। उनके बाद जॉन गेल्सवर्दी का नाम आता है, जिनको सिल्वर बॉक्स के लिए जाना जाता है, स्ट्राइप के लिए जाना जाता है, उनके जस्टिस के लिए जाना जाता है। देन आर्नोल्ड बेनेट का नाम आता है, जिनके जो नॉवेल्स थे वो सेट हुए 5 टाउन्स में। उसके अलावा उन्हें क्ले हैंगर ट्रायोलॉजी के लिए जाना जाता है। H.G. वेल्स इनके बाद आते हैं, जिन्हें टाइम मशीन के लिए जाना जाता है, द टाइम मशीन, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स और टोनो बंगे के लिए जाना गया। उनके बाद नाम आता है जोसेफ कॉनराड का, जिन्हें अल्मेयर्स फॉली के लिए जाना गया, द निगर ऑफ नैर्सिसस के लिए जाना गया, हार्ट ऑफ डार्कनेस के लिए जाना गया, लॉर्ड जिम के लिए जाना गया, नोस्ट्रोमो के लिए जाना जाता है। इनके बाद नाम आता है E.M. फॉर्स्टर का, जिन्हें हम वेयर एंजल्स फियर टू टेड के लिए जानते हैं। A room with a view is very important work by E.M. Forster. A Passage to India is very important work, very important novel, which is prescribed by mostly universities in their syllabuses of PG or UG in English honors or MA English. Aspects of the novel. In 10 G.K. Chesterton is very important. नाउ द जॉर्जियंस के टाइम पीरियड में हम जॉर्जियन पोइट्री में देखते हैं
सबसे पहले एडवर्ड नैश एंथोलॉजी, देन W.H. डेवीज, देन जॉन ड्रिंकवाटर, देन जॉन मेजफील्ड। ये 4 जॉर्जियन पोएट्स रहे। देन वॉर पोएट्स में हम काउंट करते हैं रॉबर्ट ब्रूक को, विल्फ्रेड ओवन को, रॉबर्ट ग्रेव्स को, देन सिगफ्रिड सेजोन को। अब इसके बाद हम बात करेंगे जे.बी. शाह की, जिनका टाइम पीरियड 1856 से 1950 माना जाता है, जो कि एक आयरिश राइटर थे। जे.बी. शाह, उनकी फेमस राइटिंग्स हैं उनमें हम विडोवर्स हाउसेस को काउंट करते हैं, मिसेस वेरेंस प्रोफेशन को काउंट करते हैं, आर्म्स एंड द मैन को काउंट करते हैं, कैंडिडा को काउंट करते हैं, द डेविल्स डिसिपल को काउंट करते हैं, मैन एंड सुपरमैन को काउंट करते हैं, द डॉक्टर्स डायलेमाना को काउंट करते हैं, देन पिग्मेलियन को काउंट करते हैं, देन सेंट जॉन को काउंट करते हैं, एप्पल कार्ट को काउंट करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं बाय जे.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके अलावा इन्हें इनकी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए भी जाना गया। इनके अलावा सीनो केसी, जो कि एक अनदर आयरिश राइटर हैं, उन्हें डबलिन ट्रायलॉजी के लिए जाना जाता है। उनके बाद जेम्स सिंच का नाम आता है, जिन्हें राइडर्स टू द सी के लिए जाना जाता है। देन प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। इसके बाद टी.एस. इलियट का नाम आता है, जिनका टाइम पीरियड 1888 से 1965 माना जाता है। टी.एस. इलियट को द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के लिए जाना गया। उसके अलावा उन्हें गिरोशियन के लिए जाना गया। द वेस्टलैंड 1922 में बहुत फेमस वर्क है ये इनका जो आया था। उसके बाद उन्हें द होलो मैन के लिए जाना गया 1925 में। उसके बाद उन्हें एरियल पोएम्स के लिए जाना गया 1927 to 54। देन जर्नी ऑफ द मैगी के लिए जाना गया 1927 में। फिर ऐश वेडनेसडे के लिए जाना गया 1930 में, जो उनका वर्क आया। फिर 4 क्वार्टेंट्स के लिए जाना गया, जो 1945 में आया। फिर उन्हें पोएटिक ड्रामा के लिए जाना गया। उसके बाद उन्हें लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी जाना जाने लगा। वर्जीनिया वुल्फ टी.एस. इलियट के बाद आती हैं, मोस्ट फेमस राइटर हैं ये मॉडर्निज्म की। इनके फेमस वर्क हैं द वॉयज आउट, नाइट एंड डे, जैकब्स रोम, मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, ओरलैंडो, द वेव्स, द ईयर्स between the acts. These are some important works by Virginia Woolf. इनके बाद D.H. लॉरेंस को हम जानते हैं मॉडर्निज्म के अंदर, जिनकी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव, एरॉन्स रोड, कंगारू, द प्लम्ड serpent, लेडी चैटरलेज लवर। शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री और ड्रामा के लिए भी और ऑल्सो क्रिटिसिज्म के लिए भी इन्हें जाना जाता है प्यारे साथियों। इनके बाद जेम्स जॉयस का नाम आता है, जिन्होंने द डबलिनर्स को लिखा, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन लिखा, यूलिसिस लिखा। फिनिगनेस वेक को लिखा। इनके बाद एजरा पाउंड का नाम आता है, जिन्हें इमेजिज्म के लिए जाना जाता है, कैंटोज के लिए जाना जाता है, रिपोस्टर्स के लिए जाना जाता है, हग सेल्यून मोबर्ले के लिए जाना जाता है। इनके बाद अदर राइटर्स हैं जैसे कि एल्डस हक्सली। प्यारे साथियों,
एल्डस हक्सले को क्रोम येलो के लिए जाना जाता है। आर्टिक हे के लिए एंटिक हे के लिए जाना जाता है। दोज बैरन लीव्स के लिए जाना जाता है। पॉइंट काउंटर पॉइंट के लिए जाना जाता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। समरसेट मॉगम अनदर राइटर हैं जिन्हें ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जेबी प्रिस्टले के लिए जाना जाता है। एवलिन वोग अनदर राइटर हैं। जेबी प्रिस्टले अनदर राइटर हैं, सॉरी। ग्रेहम ग्रीन जिनका फेमस वर्क द पावर एंड द ग्लोरी के लिए इन्हें जाना गया। 30s पोएट्स 1930s के टाइम को 30s पोएट्स के नाम से भी जाना गया, जिसमें W.H. ओडन, स्टीफन स्पेंडर, सेसिल डे लेविस, लुइस मैकनीस, क्रिस्टोफर हेजलवुड आते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का भी नाम इसमें आता है, जिनका कुछ फेमस वर्क एनिमल फार्म बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार NT में ये पूछा जाता है प्यारे साथियों, मैस्टर कॉलम में। 1984 अपने आप में जॉर्ज ऑरवेल बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इनके बाद हम जॉर्ज ऑरवेल 1903 to 1915 का टाइम पीरियड माना गया है। अब हम अदर पोइट्स को देखें तो डायलन थॉमस, जिन्हें न्यू एपोकलिप्स मूवमेंट के लिए जाना गया। पोएम इन अक्टूबर के लिए जाना गया। फार्म हिल के लिए जाना गया। मूवमेंट पोएट्स में फिलिप लार्किन का नाम आता है। DG एनराइट का नाम आता है। थॉम गुन का नाम आता है। एलिजाबेथ जर्निंग्स का नाम आता है। टेड हग्स का नाम आता है, जिन्हें हॉक रोस्टिंग के लिए जाना जाता है। थॉट फॉक्स के लिए जाना जाता है। जैगवार के लिए जाना जाता है। पाइक के लिए जाना जाता है। थ्रोशिस के लिए जाना जाता है, एंड सो ऑन। देन हम ड्रामेटिस्ट की बात करें तो नोल कोवार्ड, टेरेंस रेडगान, क्रिस्टोफर फ्राई, जिनका फेमस वर्क द लेडीज नोट फॉर बर्निंग। इनके अलावा एंग्री यंग मैन मूवमेंट, जिसके अंदर जॉन ऑसबॉर्न आते हैं, जिनका फेमस वर्क लुक बैक इन एंगर रहा। द एंटरटेनर रहा। किंग्सले एमिस, जिनका फेमस वर्क लकी जिम रहा। इनके बाद एलन स्लिटलो, जिनका फेमस वर्क आर्नोल्ड वेस्कर रहा। इसके अलावा हम सैमुअल बेकेट के बारे में देखते हैं। 1906 to 1989 इनकी कुछ ड्रामेटिस्ट ये जो हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में आते हैं। सैमुअल बेकेट उनमें से एक हैं, जिनका फेमस वर्क वेटिंग फॉर गोडोट, एंड गेम, हैप्पी डेज, पोएट्री, फिक्शन। इनके अलावा हेरोल्ड पिंटर आते हैं, जिनका द बर्थडे पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। द डम्प वॉल्टर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। द केयर टेकर। इनके बाद एडवर्ड बॉन्ड, जिनका फेमस वर्क सेव्ड द बंडल, लियर, बिंगो। देन टॉम स्टोबार्ड आते हैं, जिनका फेमस वर्क जंपर्स माना जाता है। ट्रेवस्टीज माना जाता है। आर्केडिया माना जाता है। इंडियन इंक माना जाता है। कैरल चर्चिल अनदर राइटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ मॉडर्न एज। देन विलियम गोल्डिंग का टाइम पीरियड 1911 से 93 माना जाता है, जिन्हें पोस्ट वार नॉवलिस्ट में काउंट किया जाता है। इनके फेमस वर्क हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। देन एंटनी बर्गेस, इनका फेमस वर्क है मलयालम ट्रायोलॉजी ए क्लॉकवर्क ऑरेंज।
इसके बाद मेरियल स्पार्क आती हैं जिनका फेमस वर्क है द प्राइम ऑफ मिस जीन बोडल, देन आयरिश मुडॉक, अंडर द नेट और द बेली, ये दो इनके इम्पोर्टेंट फेमस वर्क हैं। देन डोरिस लेसिंग का इम्पोर्टेंट वर्क है द ग्रास इज सिंगिंग, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज, द गोल्डन नोटबुक, साइंस फिक्शन। इनके बाद जॉन फॉल्स का नाम आता है जिन्हें द फ्रेंच लिeutenant विमेन के लिए जाना गया। इनके बाद अनदर राइटर आते हैं J.G. बलार्ड जिन्हें एम्पायर ऑफ द सन के लिए जाना गया। इनके बाद पोस्ट वार नॉवलिस्ट्स में हम काउंट करते हैं A.S. बियाट को, जिन्हें पोजेशन के लिए जाना गया, मार्गरेट ड्रेबल को जिन्हें द माइलस्टोन के लिए जाना गया, द विच ऑफ एक्सनोर के लिए जाना गया। इनके बाद हम बात करते हैं जूलियन बेम्स के बारे में, फिर हम इयान मैकीवान के बारे में बात करेंगे जिनका फेमस वर्क द केमेंट गार्डन है। डियर लर्नर्स, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स और राइटर्स हैं, आप सभी इन्हें ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा और साथ के साथ इन्हें गूगल सर्च भी कीजिए और जितने आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे, कुछ आप भी इधर से हेल्प लीजिए, जैसे कि ई नोट्स से, स्पार्क नोट्स से और भी ग्रेड सेवर जैसी साइट्स हैं, उन सभी से आप जाकर थोड़ा बहुत मटेरियल कलेक्ट कीजिए। विकिपीडिया ब्रिटानिका से अकेले काम नहीं चलेगा प्यारे साथियों, आपको और भी साइट्स को चेक इन करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं सलमान रश्दी की, जो कि 1947 से अभी तक जिनका टाइम पीरियड माना गया है, जो अभी तक जिंदा हैं। ही इज़ अलाइव नाउ। ये एक डायस्पोरिक नॉवलिस्ट में इनकी काउंटिंग होती है। सैम सेल्वॉन, V.S. नायपॉल ए का फेमस वर्क ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, सलमान रश्दी का फेमस वर्क मिडनाइट्स चिल्ड्रन, शेम, द मूड्स लास्ट शाई, द इंचेंटनेस ऑफ फ्लोरेंस। इनके बाद टिमोथीमो आते हैं। देन आते हैं हेनरिफ कुरैशी जिनका फेमस वर्क द बुद्धा ऑफ सुबुर्बिया। इनके बाद हम बात करते हैं कैरल फिलिप्स की, फिर बात करेंगे मोनिका अली की जिनका फेमस वर्क ब्रिक लेन। देन बात करेंगे हम जेडल स्मिथ की जिनका फेमस वर्क वाइट टीथ। प्यारे साथियों, दैट्स अबाउट इट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इन दिस लेक्चर प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हमने कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स को ही नहीं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को भी देखा है। अब हमें एक काम करना है, इन वर्क्स की सीरीज़ बनाकर क्रोनोलॉजिकल वे में इन राइटर्स को अच्छे से याद करना है, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हमें जहाँ भी दिखें हम आँख बंद कर कर उसे क्लिक कर दें और वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ही हमारा क्लिक हो। इसके अलावा प्यारे साथियों, हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट लेक्चर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमें कुछ और कमेंट में अपने सजेशंस देना चाहें तो आप बेझिझक हमें दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ में फ्री क्विज़ेज़ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट्स अबाउट इट।
Thanks for watching us, dear learners. Stay blessed. Be continued with us.